हेलो बच्चों, कल पिछले वीडियो में हमने देखा था 5 सवाल और छठवां सवाल इसमें देखेंगे। छठवां सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पार्क का अर्धव्यास दे दिया है बच्चों, इसका मतलब हम लोगों को त्रिज्या दे दिया है, क्योंकि r बराबर होता है d/2 और d/2 का मान सवाल में हम लोगों को दे चुका है। यहाँ पे d/2 का मान सवाल में कह रहा है कि 14 मीटर है, 14 मीटर है। इसके बाद कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई 2.1 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से केंद्र से जो लाइन होती है वृत्त की त्रिज्या होती है, तो पहले वाली वृत्त की त्रिज्या तो पता हो गई। अब रास्ते की चौड़ाई कहने का मतलब कि ये जो दूरी दिया है इसको रास्ते की चौड़ाई कर रहा है, यानी इसको केंद्र तक आने में 14 मीटर दूरी और तय करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम बात करें r1 के बाद r2 की, तो हो जाएगा 21 प्लस 14 प्लस 2.1 बराबर हो जाएगा 14 2 16.1 मीटर। तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसके बाद सवाल में कह रहा है हम लोगों को कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर देखेंगे हम लोग, तो दो वृत्त है, एक ये वाला बड़ा वृत्त है, एक ये वाला छोटा वृत्त है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। दोनों में देखिए तो आपको पाई कॉमन मिल जाएगा और r2 का मान कितना दिया है, तो r2 का मान 16.1 का स्क्वायर माइनस में r1 का मान 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और आप चाहे तो इससे दोनों का स्क्वायर लिख के डायरेक्ट मान रख सकते हैं, या फार्मूला बन जाएगा एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब एक कोष्टक में a प्लस b एंड अगला ब्रैकेट में a माइनस b। तो हल कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ से पाई का मान 22/7 और 16.1 में अगर 14 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 30.1 और 16.1 से 14 घटाया जाएगा तो आएगा 2.1, 7 तिरिक 21, यहाँ पे हो जाएगा 0.3, यानी हो जाएगा 22 गुणते 30.1 गुणते 0.3। इनका गुणा कर देंगे तो रास्ते की चौड़ाई रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसमें गुणा करने पर आएगा 198.66 मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा, रास्ते का क्षेत्रफल यही होगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दे चुका है हम लोगों को, सवाल में दिया था r1 बराबर 14 मीटर, r2 निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि जो इसका चौड़ाई था इसकी त्रिज्या में जोड़ दिया, तो 14 प्लस 2.1 बराबर आ गया 16.1। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर, तो आ गया। देखो यहाँ से एक बार पाई दोनों में कॉमन करेंगे तो r2 का मान r2 के यहाँ, r1 का मान r1 के हैं। एक कोष्टक में a प्लस b किया, अगले कोष्टक में a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद इसका मान निकाल के गुणा कर दिया तो इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया गया 198.66 मीटर स्क्वायर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है, यानी परिधि दिया है। परिधि बराबर वृत्ताकार मार्ग की परिधि होता है 2πr बराबर 132 मीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल कराने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे भाई, किसी भी मार्ग का लागत निकालने के लिए, किसी भी दर से लागत निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल का पता होना आवश्यक होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो आ जाएगा r बराबर 132/2 तो हो जाएगा r बराबर 132/2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 132 इंटू 7 यहाँ से कर दीजिएगा 2 गुणते 22, 22 छक्का 132, 2 तियाँ
6 यानी आ जाएगा यहाँ से R बराबर 21 मीटर त्रिज्या। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से कह रहा है प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 7 सेमी है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 7 सेमी है। तो अगर हम इसको R1 मानेंगे, R1 माना जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R2 बराबर 21 प्लस 7 जोड़ देंगे। इस वृत्त की अगर त्रिज्या 21 सेमी आ रहा है तो इस वृत्त के निकालने के लिए 7 इसमें जोड़ा जाएगा, यानी 21 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं सवाल में कि इस मार्ग तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। सेम ऊपर वाला काम करेंगे। इस सवाल में हमने लिखा था पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 22/7, यानी पाई कामन कर दे रहे हैं दोनों से मेरे दोस्तों, पाई बाहर कर दो तो बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो R2 का मतलब हो जाएगा 28 का स्क्वायर और R1 का मतलब हो जाएगा 21 का स्क्वायर। तो इस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो बताओ 28 और 21 कितना हो जाएगा, 28 और 21 कितना हो जाएगा। तो मेरा प्यारा दोस्तों 28 और 21 जोड़ लेना, 28 और 21 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 8 एक 9 हो जाएगा और 2 2 4 यानी 49 हो जाएगा। और 28 में से 21 जाएगा 7 आएगा, 7 से 7 कटा दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, तो कितना आ जाएगा, 22 गुणते 49 आ जाएगा और 22 में 49 का गुणा कर दीजिएगा। तो 22 में 49 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 49 में 22 का गुणा कर देना। तो 2 9 18 को 8 हाथ में लगा 1, फिर 2 चौके 8 1 9। इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर 98 आ जाएगा, 49 दूना 98, 8 9 8 17 को 7, इसके बाद 9 1 10 यानी 1078 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1078 में गुणा करेंगे 32 पैसा यानी पॉइंट में 32, तो कितना आएगा, 32 पैसा से गुणा करेंगे अगर 1078 में तो कितना आ सकता है बताइए आप। तो गुणा करेंगे तो आएगा इसमें 344.96 रुपया, 344.96 रुपया, 344.96 रुपया। यानी इस रास्ते को बनाने में कुल खर्च कितना रुपया आएगा, तो 344.96 रुपया आएगा। सबसे पहले हम लोग रास्ते की परिधि दिया है तो रास्ते की परिधि से यहाँ से R1 निकाल लेंगे। R1 का मान आ जाएगा 21 मीटर। तो R2 बराबर प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई ये 7 सेमी लंबा है, तो इसका मतलब कि R2 बराबर 21 प्लस 7 और यहाँ से 21 प्लस 7 करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 28। इसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो ये रंगा गया भाग है ना, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसी की एरिया पूछ रहा है केवल। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो बड़े वाले भाग है इसका बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। और हम लोग अगर एक ही साथ कर देंगे तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सब वलय वाला तो काम कर रहा है, ये भी वलयाकार है। तो हो जाएगा यहाँ पे पाई कामन करने के बाद पाई का मान 22/7 रख दिए हैं यहाँ से। इसके बाद R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो R2 का मान है, R1 का मान है। इसके बाद रखने के बाद आएगा 344.96 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग 8वां सवाल देखेंगे कि 8वां सवाल क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं 8वां सवाल में है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2500 मीटर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल दे दिया है 2500 मीटर, 2500 मीटर स्क्वायर। तो बताइए वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, दिया है 2500। इसका मतलब भुजा का, यहाँ से साइड पता चल जाएगा हम लोगों को, भुजा का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो भुजा बराबर कितना मीटर आ जाएगा? भुजा बराबर आ जाएगा 50 मीटर। यानी इस वर्गाकार खेत की भुजा कितना मीटर है? 50 मीटर है। अब जैसे ही 50 मीटर आएगा तो सवाल में कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग वर्गाकार, वर्गाकार खेत की वर्गाकार खेत की परिधि बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। तो वर्गाकार रख दीजिए यहाँ पे 2πr बराबर 4 गुणित भुजा की बात करें तो 50 आया है, 2 से 25 हो जाएगा और r बराबर 25 चौके 100 बटा में पाई हो जाएगा। ये आ गया इस वर्गाकार खेत का त्रिज्या। वर्गाकार खेत की त्रिज्या 100 बटा में पाई मीटर। तो कह रहा है सवाल में, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। लिख दीजिएगा वृत्ताकार, इसलिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुणित 100 बटा में पाई का होल स्क्वायर। तो पाई गुणित 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 बटा में पाई का स्क्वायर। पाई से पाई एक बार कट जाएगा तो आएगा 1 2 3 4 0 1 पे है और नीचे पाई आएगा। और पाई का मान मेरे प्यारे मित्रों आपको तो पता ही होगा कि 1 2 3 4 और बटा में 22 बटा में 7। 7 अगर ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 1 2 3 4 बटा में 22 मीटर स्क्वायर। यही क्षेत्रफल होगा इस खेत का। और इसके बाद देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अगला सवाल क्या दिया है इसमें।